Hey guys, this is Navya Shrivastava and you're watching The Sincere You. सो गाइज़ अभी 1 से 2 महीने पहले मैंने अपना 12th पास किया है एंड 30th अप्रैल को आईएससी का रिज़ल्ट आ गया था। एंड बहुत लोगों के लाइक डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आए इस ईयर। लाइक क्वेश्चन पेपर्स भी टफ बनाए गए थे। कोई रिवैल्यूएशन के लिए दे रहा है, किसी का रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। लाइक अ लॉट ऑफ हॉच पॉच हसल एवरीथिंग दिस ईयर। आई जस्ट होप कि आप लोगों के साथ वो नहीं होगा बिकॉज लाइक आईएससी अच्छा बोर्ड है एंड इट लुक्स बैक टू इट्स मिस्टेक्स। एंड अकाउंट्स का तो पेपर अगर आपको पता हो, लाइक यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने रिएक्शन दिया था, बहुत टफ आया था इस साल। तो इन सब चीज़ों से टैकल करना ये जोक तो है नहीं। सो आपको एक सीनियर का इंसाइट लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या मिस्टेक्स हैं जो जिनसे बचना है लाइक प्रिपरेशन के टाइम में इस ईयर। एंड जो मिस्टेक्स हम लोग ने की आपको रिपीट नहीं करनी है। सो इफ़ यू आस्क मी माई रिज़ल्ट, मेरे 94% आए थे बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के एंड ओवरऑल मेरा 91.6 था। एंड मैंने एम किया था कि मैं लाइक एटलीस्ट 97, 98, 95 प्लस तो लाइक करूँगी। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस में लाइक एम कितना किया था और आया कितना है। तो यू कैन रिफ्लेक्ट कि आपका एम क्या है एंड लाइक उस हिसाब से काम करना है। एंड ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने की हैं। तो मैं वही सारे लाइक पॉइंट्स लेकर आई हूँ। So first of all, the first point that I am going to talk about is like notes. अब ये बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों की आदत होती है कि बचपन से वो लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं, बट अभी का क्या है ना, सारे क्वेश्चंस आप देखोगे 2024 ईयर के क्वेश्चन पेपर से सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। आपको मगअप नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग नोट्स, स्पेशली इन कॉमर्स। अगर आपके स्कूल में डॉक्टर CB गुप्ता वाली बुक चलती है, एवरीथिंग इज़ गिवन स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक टाइप्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक व्हाट इज़ द नीड टू राइट द सेम हेडिंग्स एंड राइट इट इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग एंड मेक इट शोई। इंस्टेड जस्ट लर्न इट राइट अवे फ्रॉम दैट। मैं ये अगर आपके लाइक आदत है नोट्स बना के पढ़ने की, तो ऑफकोर्स मैं रिफ्यूज़ नहीं करूँगी, बट लाइक मेरे हिसाब से आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए अब। और अकाउंट्स में तो थ्योरी इतनी कम होती है कि आपको बुक से ही पढ़ लेंगे। अकाउंट्स में क्या ही थ्योरी बनाएंगे, आपको उसमें क्वेश्चंस लाइक सॉल्व करने हैं भर भर के। एंड इकोनॉमिक्स में मैं कहूँगी नोट्स रिक्वायर्ड है, लाइक लीविंग इकोनॉमिक्स और भी सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है। इंग्लिश में भी, इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, इंग्लिश में कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी मैं बताऊँगी, बट इकोनॉमिक्स में रिक्वायर्ड है। उसके लिए मैं एक ई-बुक लॉन्च करने वाली हूँ एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक PDF दूँगी। आप पहले वो नोट्स देख लीजिए। अगर आपको वैसी ही चाहिए देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट दैट ई-बुक। आई लॉन्च एन ई-बुक फॉर इकोनॉमिक्स, यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर और यू कैन मेक योर ओन नोट्स ऑल्सो। फॉर इकोनॉमिक्स आई विल नॉट रिफ्यूज़, क्योंकि उसमें लॉन्ग आंसर्स आते हैं जो एक सर्टन वे में आपको लिखना होता है। तो वो तभी आएगा सिस्टमेटिकली जब आप इको में नोट्स बना लेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स लिए आई वुड से दैट यू कैन स्किप नोट्स। फिर अब आया अगला पॉइंट कि सिलेबस जो है फिनिश करना, दैट इज़ बेयर मिनिमम। ये गलती मैंने की थी, लाइक सिर्फ सिलेबस किया एंड क्वेश्चन ऐसा नहीं मैंने लगाए नहीं, बट जितने लगाने चाहिए थे उतने नहीं लगा, उससे कम लगाए। तो सिलेबस आप ऐसा आपका टाइम फ्रेम स्टार्टिंग ईयर के स्टार्ट से ही होना चाहिए कि मुझे 1 से 2 महीने पहले सिलेबस ख़त्म कर लेना है, जिससे मेरे पास सैम्पल पेपर लगाने का टाइम बचना चाहिए। लाइक प्री बोर्ड्स के बाद आपका ऐसा होना चाहिए कि अब मुझे सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, ऐसा होना चाहिए। एंड टाइम सेट करके सैम्पल पेपर्स देने, मजाक में नहीं। मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको PYQs हेल्प नहीं करेंगे इस ईयर। हर साल ये होता था कि अरे बोर्ड्स हैं PYQs की बुक के लिए भागो, बट इस साल PYQs नहीं हेल्प करेंगे। इस साल आपको सैम्पल पेपर ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियोज़ लाऊँगी इसी चैनल पर। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक चैप्टर ख़त्म किया, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो टू सी आप सही प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लाइक वो क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड राइट। ठीक है, तो जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाऊंगी आप वो देख लीजिएगा। उसमें लाइक अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू लाइक गिव योर बेस्ट इन स्कूल एग्जाम्स। अब बहुत लोग होते हैं कि स्कूल के एग्ज़ाम्स को मजाक में ले लिया। अब क्योंकि बोर्ड पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो स्कूल का भी पैटर्न बदल रहा है, टीचर्स भी एफर्ट्स कर रहे हैं एंड क्वेश्चन पेपर भी उस हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तो आपको अपने स्कूल एग्ज़ाम को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, प्री बोर्ड्स हो और हाफ ईयरली हो, कुछ भी इग्नोर नहीं करना, अच्छा करना है।
और वाइवा होंगे आपके इस साल, तो कुछ स्कूल्स में लाइक एज ए ट्रायल वाइवा भी होते हैं, तो वो भी आपको बहुत लाइक अच्छे से करने हैं। फिर नेक्स्ट टाइम ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने दिमाग पेक्यूलियर चीज़ों में मत लगाइए। अब जैसे मतलब मेरे साथ क्या था, ये लास्ट ईयर है स्कूल का, तो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, हार गए, तो मतलब एक एक दिन रोने में निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब मैं ये नहीं कहूँगी आपका लास्ट ईयर आप पार्टिसिपेट मत करो, बट दोनों तरफ मत चलो ना। अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? लाइक पार्टिसिपेट करो बट यू स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली, राइट। आपको ये समझना होगा साल के एंड में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कुछ हार गए साल के बीच में, लाइक आप टीनेज में हो, आपके लाइक मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे पता है, कोई समझता नहीं है प्रॉब्लम, तो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आपको लाइक मेच्योरिटी भी साथ साथ में मतलब लानी चाहिए। सब बैलेंस आउट करके चलो, मैं ये कह रही हूँ। मतलब फेयरवेल एंजॉय करो, सब करो, बट वही है कि लाइक कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग। अगर कुछ जैसे हार वार गए तो उसमें मतलब ना दिमाग मत लगाओ। फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ही आपके डाउट्स आए, प्लीज़ प्लीज़ घबराना मत पूछने में। प्लीज़ क्लियर योर डाउट्स एज एंड व्हेन दे अराइज। स्पेशली जैसे आप इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, कॉमर्स वालों के, मतलब कॉमर्स के बच्चों का क्या ही मैं दुख समझ सकती हूँ। लाइक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्चुअल्स, तुरंत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ इकोनॉमिक्स में। मैं जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाऊंगी उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो लाइक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे आपको लिटरली ब्रेक डाउन होगा, पता चलेगा कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो प्लीज़ क्लियर योर डाउट्स। बात के लिए बिल्कुल मत रखो कि बाद में पूछ लूँगा या बाद में पूछ लूँगी, पूछ लेना। फिर एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डीएक्टिवेट इंस्टा। अब ये मतलब बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो रही हूँ मैं, बट आपके ऊपर है। बट मैक्सिमम बच्चों का क्या रूटीन होता है, घर आने के बाद 2-3 घंटा इंस्टा स्क्रॉल हो रहा है। एंड मैं भी ये करती थी, मतलब 2-3 घंटा भी नहीं, बट हाँ मतलब टाइम मैंने बहुत वेस्ट किया इंस्टा पे। और मुझे लगता था अगर मैं डीएक्टिवेट कर दूँगी तो यूट्यूब चलाऊँगी, बट ऐसा नहीं है। इंस्टा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। सो यू कैन डीएक्टिवेट इंस्टा दिस ईयर, फॉर दिस ईयर। लाइक आप मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सो यू कैन डीएक्टिवेट इंस्टा, इट्स अप टू यू, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू मतलब एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट बनाओ। कई लोगों के घर में लाइक एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। क्योंकि मैंने प्री बोर्ड्स के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी कंसिस्टेंट हो गई थी, पर डे के टारगेट्स कंप्लीट हो जा रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता बढ़ता। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट चाहे घर में बना लो, चाहे आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उसके बाद अगर आपने कॉमर्स के साथ कोई एडिशनल जैसे सब्जेक्ट लिया है तो उसको प्लीज़ लाइटली मत लेना कि मतलब पढ़ ही नहीं रहे हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसका मतलब ये नहीं पढ़ना पड़ेगा तब भी आपको, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को लाइटली मत लेना और पढ़ना, मेहनत करना उसमें भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप लाइक आपको इनसे हेल्प मिली होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग योर टाइम, and all the best for your preparation. Stay connected to this channel, a lot is going to come for you guys. Thank you.